रामपुर के जंगल में एक दिन सुंदरी कौवी मुनमुन तोती से बात कर रही थी। तभी उन्हें सब्जी वाली की आवाज सुनाई देती है। सब्जी ले लो सब्जी, हरी भरी ताजी ताजी सब्जी। ओ सब्जी वाली, जरा इधर तो आना। अभी आती हूँ मेम साहब। हाँ मेम साहब, बोलो क्या दूँ? मेरे पास आलू, बैंगन, भिंडी सब प्रकार की सब्जियाँ हैं। अच्छा, तो तुम मुझे ताजे ताजे बैंगन दिखा। ये देखो मेम साहब, ताजे ताजे बैंगन। बोलो कितने तोल दो? ये ताजे तो है ना। कैसी बात करती हूँ मेम साहब, मेरी सारी सब्जियाँ हरी भरी ताजी हैं। अगर एक सब्जी भी सड़ी गड़ी निकाल दो तो मैं आज से सब्जी बेचना छोड़ दूंगी। तो बोलती बहुत है सब्जी वाली, तेरे पास लाल टमाटर है तो मुझे भी दिखा, मुझे भी टमाटर लेने हैं। ये लो चाची, लाल लाल टमाटर, चाहो तो एक खाकर देख लो। ताजा ना निकला तो मेरा नाम टुनटुनी नहीं। सुंदरी कौवी और मुनमुन तोती अपनी अपनी पसंद की सब्जी खरीदती है। टुनटुनी पैसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। उसी समय सुंदरी कौवी का बेटा कालू कौवा सामने से आ रहा था। अचानक वो सब्जी वाले से टकरा जाता है, जिससे सारी सब्जी नीचे गिर जाती है। अबे ओ सब्जी वाली, अंधी है क्या? देख के नहीं चल सकती? अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, देखकर तुम नहीं चलते और मुझे अंधी बोल रहे हो। मेरे सिर पर तो भारी सब्जी का टोकरा था, वो तुम्हें दिखाई नहीं दिया। मुझे तो लगता है तुमने जानबूझकर मेरी सब्जी गिराई है। ज्यादा उल्टा सीधा मत बोल, अपनी सब्जी उठा और यहाँ से चलती बन। अरे ओ हीरो, मुझसे ज्यादा हीरोगिरी मत करो। सब्जी तुमने गिराई है, चुपचाप इसे उठाकर मेरे टोकरे में डाल दो, वरना अच्छा नहीं होगा। मेरा नाम टुनटुनी है, शोर मचाकर पूरे मोहल्ले को भी बुला लूंगी। चुपचाप कालू कौवा सारी सब्जी टोकरी में डाल देता है। सुंदरी बहन, ये सब्जी वाले के सामने तेरे बेटे का गुस्सा धरा का धरा रह गया। मैं तो कहती हूँ जल्दी से सब्जी वाली को अपने घर की बहू बना लो, तेरे बेटे को सही रास्ते पर ला देगी। बात तो तुमने 100% की कही है। मैं भी अपने बेटे के गुस्से से तंग आ चुकी हूँ। इसके तेवर देखकर लगता है कि यही मेरे घर की बहू बनने लायक है। अगले दिन अपने बेटे का रिश्ता लेकर सुंदरी टुनटुनी के घर पहुंच जाती है। अरे मेम साहब, आप और यहाँ मेरे घर सब्जी ताजी नहीं थी क्या? लाओ मैं बदल कर दूसरी दे देती हूँ। अरे नहीं रे, मैं तेरी माँ से अपने बेटे के लिए तेरा हाथ मांगने आई हूँ। तू बनेगी मेरी बहू। मेरे बेटे से तो तू कल मिल ही चुकी है। अपनी शादी की बात सुनकर टुनटुनी शर्म से लाल हो जाती है। आप यहाँ बैठो मेम साहब, मैं अपनी माँ को बुलाकर लाती हूँ। टुनटुनी अपनी माँ को बुलाकर लाती है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद टुनटुनी का रिश्ता पक्का हो जाता है और जल्दी टुनटुनी की शादी कालू कौवे से हो जाती है। वो बहू बनकर सुंदरी कौवे के घर आ जाती है। टुनटुनी अपने प्यार से अपने गुस्सेल पति को पूरी तरह से बदल देती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सुंदरी कौवी बाजार गई थी। जब वो लौटकर आ रही थी तभी उसे अपनी बहू की आवाज सुनाई देती है। सब्जी ले लो सब्जी, हरी भरी ताजी ताजी सब्जी। हाय दैया, बहू ये तुम क्या कर रही हो? मेरी नाक कटवाओगी क्या? जल्दी घर चलो। माँ जी, अब तो मैं टोकरी में बची हुई सब्जी को बेचकर ही घर लौटूंगी। वैसे भी घर में बैठे बैठे बोर होती हूँ, सब्जी बेचकर 4 पैसे और आ जाएंगे घर में। अच्छा बहू, तुझे सब्जी ही बेचना है ना? घर चल, कालू से कहकर तेरे लिए एक सब्जी की दुकान खुलवा दूंगी। सच माँ जी, आप मेरे लिए सब्जी की दुकान खुलवा दोगी? ये तो बहुत अच्छा है। हाँ बहू, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, तू घर चल। किसी तरह सुंदरी कौवी टुनटुनी को समझा बुझाकर घर ले आती है और उसके लिए एक सब्जी की दुकान खुलवा देती है। ये ले बहू, तेरी सब्जी की दुकान। अब तू जितना मन कर अपनी सब्जी बेच। अपनी सब्जी की दुकान देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी सभी साथ में रहने लगते हैं।